सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। यह कहावत कही जाती है सवाई माधोपुर के राजा हमीर देव के लिए। यानी जिस तरह सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है, सज्जन लोग एक बात को एक ही बार कहते हैं। केला एक ही बार फलता है, स्त्री को एक ही बार तेल एवं उपटन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है। कहते हैं ऐसा ही हठ राजा हमीर देव चौहान का था। वो जो ठानते थे उसे निभाने के लिए जी जान लगा देते थे। राजा हमीर देव जैत्र सिंह चौहान के तीसरे पुत्र थे। हमीर ने गद्दी संभालते ही कई राज्यों में विजय पताका लहराते हुए रणथंभौर में पैर जमाए। कुछ ही समय में हमीर देव ने अपना राज्य शिवपुरी, जिसे आज ग्वालियर कहा जाता है, बलबन जो अब राजस्थान का कोटा है, तक कर लिया था। एक तरफ राजा हमीर देव राजपूताना साम्राज्य की ताकत बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता पर काबिज जलाल उद्दीन खिलजी अपनी नजरें रणथंभौर पर गड़ाए बैठा था। राजा हमीर ने 10,000 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना का मुकाबला करने के लिए सेनापति गुरदास सैनी को भेजा, परंतु उनकी हार हुई और मुस्लिम सेना ने झाइन के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। झाइन में मिली जीत से जलालुद्दीन का साहस बढ़ गया और उसने रणथंभौर दुर्ग पर डेरा डाल दिया। खिलजी ने रणथंभौर पर कब्जे के कई जतन किए, परंतु उसका यह प्रयास असफल रहा। हमीर देव ने खिलजी की सेना को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। उसके जाते ही हमीर की सेना ने वापस झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दिल्ली की सत्ता पर काबिज जलाल उद्दीन खिलजी की सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चली। सन 1296 में जलाल उद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने चाचा जलाल उद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमा लिया। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। गुजरात के विजय के बाद वापस लौट रही मुस्लिम सेना में जीत में मिले सामान के बंटवारे के लिए सैनिकों में विद्रोह हो गया। विद्रोही सेनानायक मीर मोहम्मद शाह और कामरू राव रणथंभौर के राजा हमीर देव की शरण में चले गए। अलाउद्दीन ने हमीर देव से इन्हें वापस लौटाने को कहा तो हमीर देव ने मना कर दिया, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का मन बना लिया। अलाउद्दीन की सेना ने छाणगढ़ पर आक्रमण किया। यहां आसानी से उसका अधिकार हो गया। छानगढ़ पर मुस्लिम सेना अधिकार जमा चुकी थी। यह समाचार सुनकर राजा हमीर देव ने रणथंभौर से चौहान सेना को वहां भेजा। चौहान सेना ने मुस्लिम सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया, और न खदेड़ा बल्कि तुर्कों के द्वारा लूटे गए धन और अस्त्र शस्त्र को भी उनसे छीन लिया। लेकिन अपनी हार पर अलाउद्दीन खिलजी कहां चुप बैठने वाला था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर चौहानों पर आक्रमण किया। छाणगढ़ में दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमीर खुद नहीं गए। वीर चौहानों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन विशाल मुस्लिम सेना के सामने वो ज्यादा टिक नहीं सके और एक बार फिर खिलजी का छाणगढ़ पर अधिकार हो गया। छाणगढ़ पर कब्जा करने के बाद तुर्की सेना ने रणथंभौर की ओर कूच किया। नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में तुर्की सेना ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर पहाड़ पर ऊंचे दुर्ग होने के कारण तुर्की सेना का वहां पहुंच पाना नामुमकिन था। तुर्की सेना ने घेरा कड़ा करते हुए आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग रक्षक उन पर पत्थरों बाणों की बौछार करते रहे, जिससे तुर्की सेना को काफी नुकसान हुआ। फिर भी मुस्लिम सेना का दुर्ग घेराव लगातार जारी रहा। बावजूद इसके तुर्की सेना का रणथंभौर पर अधिकार न हो सका। दुर्ग का घेरा बहुत दिनों से चल रहा था, लिहाजा दुर्ग में रसद यानी खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी। तब राजा हमीर देव ने आखिरकार निर्णायक युद्ध का मन बना लिया। आर पार के इरादों के चलते आखिरकार राजपूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए और राजपूत सेना तुर्की की सेना के सामने खुले मैदान में युद्ध के लिए आ गई। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। एक ओर संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में युद्ध सामग्री के साथ ही खाने पीने का सामान भी था। मगर राजपूतों के पराक्रम के सामने तुर्की सैनिक टिक न सके और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए।
भागते हुए तुर्की सैनिकों के झंडे राजपूतों ने छीन लिए और वापस राजपूत सेना दुर्ग की ओर लौट पड़ी। एक तरफ थी महाविजय, दूसरी तरफ किस्मत ने कुछ और ही ठान रखा था। जीतकर वापस लौट रही सेना को जब किले से रानी और अन्य महिलाओं ने देखा तो सेना के हाथ में हरे झंडे थे। उन्हें लगा राजपूत हार गए। फिर क्या था? मुस्लिम सेना राजपूतना महिलाओं के परछाई का सम्मान भी भंग न कर पाए, इसी इरादे से किले की सभी महिलाओं ने जौहर कर दिया। जीत से उत्साहित राजा हमीर देव जब किले के नजदीक पहुंचे तो महल से उठता धुआं देख और उन्हें दुर्ग में हुई अनहोनी का एहसास हुआ। दुर्ग बंद था। कहते हैं दुर्ग बंद होने के कारण राजा हमीर देव अपने घोड़े के साथ महल की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ गए। कहते हैं आज भी उस घोड़े के पैरों के निशान पत्थरों पर बने हुए हैं। राजा हमीर देव जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जौहर देखकर प्रायश्चित करने के लिए किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इतनी विशाल सेना को हराकर भी खुद राजा हमीर देव किस्मत के आगे हार गए। जौहर के धुआं को देखकर वो धधक उठे और शिव मंदिर जाकर अपने शीश का बलिदान कर दिया। इतिहास में लेकिन यह युद्ध अमर हो गया और चौहान राजवंश में राजा हमीर देव का नाम शान के तौर पर सदा के लिए कायम हो गया। तो आज की कहानी में इतना ही। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।